जल मीठा है सीते, और आपकी आंखों में ये जो जल है वो संसार से अपना मन छुपा सकते हैं, पर अपनी सीता से नहीं यार। पिताश्री का स्मरण हो रहा है ना, पक्षीराज जटायु को गले लगाकर आपको पिताश्री के ना होने का दुख बीत गया ना। कभी कभी तो लगता है कि तुम ही मेरा मन हो सीते। मेरे भीतर के सोच भाव, पीड़ा, आनंद, हर आभास तुम हर बार कैसे पढ़ लेती हो सीते। आप ही ने तो कहा कि आपका मन हूं मैं। सीता श्वास भले ही इस शरीर से लेती हो, पर उसके हृदय में केवल राम बसे हैं यार। तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है आर्यन। अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपनी सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम। कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है, और ये सीता। जिस आशा से भैया ने मुझे दंडक में भेजा था, आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला ले श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
मैं खोजूंगी सीता को। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और तुम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष। हमारा प्रेम और संबंध हमारा परिचय बन जाएगा और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे। ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो, तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूं। तुम्हें पाना चाहती हूं, तुम्हारी होना चाहती हूं। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना, मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? आप में कोई कमी नहीं है देवी, किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात?
आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है ना राम? क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो, तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम है धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूं, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूं राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हो ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो, मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी, और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो।
वास्तविकता से तो कदाचित आप अनिभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसीलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है। और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे, वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न, मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी, उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। दुष्ट राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का
अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है। इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। ताड़कावध से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जब प्रहार हुआ, हमारा कर्म था रे। अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते। उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। रावण की बहन पर प्रहार हुआ यार। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा। जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता। क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है। सीता, श्रीमद् रामायणम्। राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी लक्ष्मण। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ एक गुफा का निर्माण करना होगा, ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहाँ सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहाँ भाभी माँ के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण। तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। जी भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम।
उससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दिए उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और मान, और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं, अपने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है, और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव? एक और श्री राम शापित अहिल्या का उद्धार करते हैं, राक्षसी ताड़का को मां कहकर पुकारते हैं, और वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा के साथ इस घटना का समर्थन भी करते हैं। उसे क्षमा क्यों नहीं किया दीन दयालु श्री राम ने? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं देवी, जिनके लिए क्षमा नहीं, सीख देना आवश्यक होता है। आपको धूम्रलोचन तो स्मरण होगा, वो असुर जिसने स्वयं आपके समक्ष भी ऐसा ही कुप्रस्ताव रखा था। आपने उसे एक फूंक मारकर भस्म कर दिया था। रक्त बीज, जिसके रक्त की एक बूंद भी आपसे छूटने ना पाई थी, क्योंकि प्रहार तब भी एक स्त्री के सम्मान पर हुआ था, पति और पत्नी के पवित्र संबंध पर हुआ था। और श्री राम, वो तो संसार को आदर्श और मर्यादित जीवन की विधि सिखाने के लिए ही आए हैं। ऐसे में संसार को यह सीख देना भी अत्यावश्यक हो जाता है कि यदि किसी ने कुमार्ग को अपनाया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। दंड स्वरूप शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके रूप के अभिमान को मिटाने के लिए उसके कानों को भंग किया गया, क्योंकि श्री राम द्वारा बार बार धर्म की बात समझाने पर भी वो उसे अनसुना कर रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए देवी, शूर्पणखा को उसकी वासना और कामुकता की भावनाओं ने इस सीमा तक ग्रसित कर दिया कि वो ये भूल ही गई कि वो वहां अपने पुत्र को ढूंढने गई है। और जब किसी व्यक्ति की वासना उसे उसके उद्देश्य से भटकाकर कुमार्ग की ओर अग्रसर कर दे, किसी अन्य के पवित्र संबंध को मलिन करने की प्रेरणा दे, तो उसका यही परिणाम होता है।
शूर्पणखा बहन। भैया बहन, ये कैसे, किसने किया ये दुस्साहस? भैया लक्ष्मण ने, राम के भाई लक्ष्मण ने किया ये। मुझसे मेरा रूप, मेरा घर सब छीन लिया। भैया रक्षवंश का सम्मान ही नहीं, मेरे पुत्र के प्राण भी ले लिए भैया। शंभू, उन वनवासियों का इतना दुस्साहस, इसका मूल्य चुकाएंगे वो। अपना प्रतिशोध पूरा होते देखोगी तुम बहन। ऐसी मृत्यु देंगे उन वनवासियों को कि भय का दूसरा नाम दंडकारण्य भी भयभीत हो उठेगा। उचित कहा दूषण, किंतु उससे पूर्व शंभू की अंत्येष्टि करनी होगी। दूषण, अभी के अभी इसी क्षण हमारी पूरी सेना को सज्ज करो। पूरे 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ पंचवटी की ओर कूच करेंगे। बहन के अपमान की अग्नि अब शत्रु के रक्त से बुझेगी। किंतु भैया न राम साधारण है और ना ही उसके अस्त्र। भला हमारे रक्ष सैनिक उन शत्रुओं के सामने कैसे टिक पाएंगे भैया? यदि उनके पास दिव्य अस्त्र है तो हमारे पास भी 6 अति बलशाली वीर राक्षस सेनापति हैं। दूषण और महाकपाला के साथ 4 और शूरवीर, जिनमें बल और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम है। और उनमें पहला है 3 सिरों का स्वामी, अपनी भुजाओं में संपूर्ण सेना का बल रखने वाला असुर सेनापति त्रिशिरा। दूसरा छल, बल और युद्ध कौशल का धनी, निपुण, निर्भीक, महापराक्रमी रामदेव। शक्तिशाली, आतंक का पर्याय, बल की पराकाष्ठा, जिसके आगे न देव टिक सकते हैं न दानव, महाबली अरिष्टा। और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, कुटिलता में पारंगत
दया से दूर, बल से भरपूर, अनेकों बार इस धरा को संतों के रक्त से रंगने वाला परम प्रतापी स्तुलक्षा, जिनके वार से देवता भी नहीं बच सकते, उनके प्रहार से वो तुच्छ मानव कैसे बचेंगे? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे 6 वीर सेनापति राम और लक्ष्मण का हर अंग भंग कर देंगे, आत्मा तक को नष्ट कर देंगे उनकी। बस कीजिए भैया, अब तनिक विश्राम भी कर लीजिए। शेष कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा अकेले। विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, हमारे पास समय शेष नहीं है। दिन ढलने के पूर्व इस गुफा का निर्माण करना होगा। जितना मैं उस को समझाऊं, वो रात्रि में ही प्रहार करेंगे। जो आ गया भैया। राक्षस वीरों, आज राक्षसों के सम्मान पर प्रहार हुआ है। 2 तुच्छ वनवासियों ने हमारे बल को ललकारा है, हमारे शौर्य को चुनौती दी है। परंतु आज हम ये सिद्ध कर देंगे कि क्यों धरा से लेके आकाश तक राक्षसों के आतंक से कांपते हैं, क्यों सदा त्रिदेव हमारी ही चिंता में मग्न रहते हैं। हम राक्षस कहलाते हैं। राक्षस, राक्षस। मेरे 6 वीर सेनापति अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आज रात यहां से प्रस्थान करेंगे। हम राम और लक्ष्मण का संहार कर वापस लौटेंगे। और इस द्वंद्व में हमारा पुरस्कार होगी ब्रह्मांड सुंदरी
सीता। रात्रि होने को है सीते। तुम लक्ष्मण द्वारा सुरक्षित इस गुफा में ही रहना। मैं पंचवटी में आने वाले संकट की राह देखूंगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना आर्य? हाँ, संसार के दुष्टों के संहार का कारण हो तुम सीता। और ये गर्व की बात है। अब मुस्कुरा भी दो सीता। मेरी सीता के सुंदर मुख पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता। जानती हूँ विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। भाभी माँ की आप तनिक भी चिंता मत कीजिए भैया। मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पलकें आंखों की करती है। जानता हूं लक्ष्मण, तभी तो अपनी प्राण प्रिय सीता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं अपने वीर भाई के कंधे पर सौंप कर जा रहा हूं। भैया, प्रतीत होता है इस बार राक्षस अपने संपूर्ण सैन्य दल के साथ आ रहे हैं। युद्ध में शौर्य देखा जाता है लक्ष्मण, शत्रु की संख्या नहीं। आर्य, जानता हूं सीते, अपना ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण। जी भैया।
समय है, लौट जाओ। इस पावन पंचवटी को तुम्हारे रक्त से रंगना नहीं चाहता मैं। सत्य कहा। पंचवटी में हुए मेरे अपमान की गाथा राक्षसों के लहू से नहीं, तुम्हारे रक्त से धोई जाएगी राम। तुम्हारा लक्ष्मण और तुम्हारी सीता जीवित होते हुए भी नरक भोगोगे। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ये दुर्दशा की है, उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। बुलाओ, बुलाओ उस कायर को। कहीं वो सीता की सुरक्षा में तो व्यस्त नहीं? कोई बात नहीं, मेरे सैनिक तुम्हारा और लक्ष्मण का संहार करके सीता को मुझे सौंपेंगे। और मेरी इस दुर्दशा के कारण की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि संपूर्ण संसार इसको स्मरण रखेगा। अधर्म के पांव धरा ऐसे ही जकड़ लेती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। परमपति के नाशक, अब तेरा नाश मेरे हाथों होगा।
भी अपने पाप के भार तले ऐसे ही दब जाता है। ऋषिरा, अब बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी शक्तियां लगाकर पता करो कि इस राम ने उस सीता को कहां छुपा के रखा है। यदि हम उस तक पहुंच गए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और ये राम स्वयं ही समर्पण कर देगा। हे माता, आर्या की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को कहाँ छुपा कर रखा है, पता चल गया। तो विलंब किस बात का? चलो। ये तो गुफा की ओर जा रहे हैं। इन्हें सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। जब धर्म के पद पर न्याय की इच्छा और संकल्प का बल हो तो दीन क्या 100 शीश वाला पापी भी ध्वस्त होता है। लक्ष्मण भैया, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, वहां राम भैया है जिनके समक्ष स्वयं काल तक टिक नहीं सकता। तो अब थोड़ा कोलाहल तो होगा ही ना। आप निश्चिंत रहिए। बल दिखाता है, छल दिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम, खंडित होगी मर्यादा तेरी, क्योंकि रणभूमि में उतर आया है तो लक्ष्य महान। राम ले बच तो लक्ष्य के इस विशाल चक्रवात से।
कब तक बचोगे वनवासी? एक और से प्रहार करना बंद करो मूर्खों। परिधि व्यू बनाओ। सभी ओर से प्रहार करो। जाओ। हो क्या रहा है ये? एक एक करके हमारे सारे वीर धराशायी हो रहे हैं। कुछ राक्षसों की मृत्यु देखकर उद्देश्य भूल तो नहीं गए खर? राक्षस है हम, लंकेश के सेनापति दूषण, वयम रक्षक। अब तक दूषण का नाम सुना होगा, आज मेरा शौर्य देखो राम। चाहे जितना प्रयास कर लो राम, मेरी मायावी अग्नि तुम्हें भस्म कर ही देगी। प्रतिशोध की अग्नि विश्वासघाती होती है दूषण, अंततः स्वयं को ही जलाती है। ओम वायवे नमः। दूषण, मेरे भाई, अब मेरी बहन के अपमान का ही नहीं, मेरे भाई के प्राणों का मूल्य भी चुकाना होगा राम। तुम्हारा विनाश तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो खार और देखो कि विनाश किसके सामने खड़ा है। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हें भी निगल जाएगी। देखते हैं कौन किसको निगलता है।
सर्वप्रथम इसकी माया का अंत करना होगा। विराजयस्त्र विश्वजिते, धनाजिते, सर्वजिते, सत्राजिते, ताउर्वराजिते, अश्वजिते, गोजिते, अब्जिते, हरिन्द्राय सोमम, यजातया हर्यतम। अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है राम। मैं शांत नहीं बैठूंगी, प्रतिशोध लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। लंकेश की बहन हूं मैं। लक्ष्मण भैया, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। आप बाहर जाके देखिए ना कि आपके भैया कहाँ हैं। अन्यथा मैं बाहर चली जाऊंगी भैया। भाभी माँ, मैं मैंने कहा था ना सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भैया, युद्ध, क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात? खरदूषण के संहार के बाद शूर्पणखा अवश्य ही अपने भाई रावण का द्वार खटखटाएगी, और रावण के साथ शत्रुता का अर्थ है महायुद्ध। हमें सावधान रहना होगा लक्ष्मण। जी भैया। बहन, ये क्या अनर्थ हुआ?
ये क्या अनर्थ हुआ? भैया, प्रहार हुआ है भैया। आपके शौर्य और गर्व पर प्रहार हुआ है भैया। जिस बहन ने आपके लिए अपने पति को खो देने का शौक तक नहीं मनाया, देखिए उसे कैसा शौक मिला है भैया। श्रीमद् रामायणम्। भैया, आंसू नहीं, उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। वो नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिसने लंकेश की बहन के सम्मान और लंका के स्वाभिमान पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। और मुझे प्रतिकार, उस उद्दंडी का संहार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। क्या दोष था मेरा, एक माँ का, जो अपने पुत्र की खोज में भटक रही थी? क्या दोष था मेरे शंभू का, मेरे पुत्र का, जो बिना किसी भूल के मृत्यु दंड का भागी हो गया भैया। शंभू। हाँ भैया, मार डाला उन वनवासियों ने आपके लंकेश के भांजे को। मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी कर दी उन लोगों ने भैया। जब दंडक में ये सब हो रहा था तो क्या कर और दूषण मौन थे? नहीं भैया, वो मौन नहीं थे, किंतु अब वो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भैया। जब खर और दूषण भैया इस पाप का कारण जानने उनके पास गए तो उन दुष्ट वनवासियों ने उनके साथ साथ हमारे 14,000 असुर संबंधियों का भी संहार कर दिया भैया। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया भैया। और वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले
उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे। स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण लूंगा। तुम लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ और 3 वनवासियों के बारे में पता करो। राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता मैं ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है अद्भुत। सीता वृष्टि, राम सिया सा। जानती नहीं थी कि इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते हैं।
कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, जीवन छोटे छोटे पलों में ही तो बसता है। हर क्षण भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है कि हम हर पल वर्तमान में आनंद को ढूंढे। ठीक कहा आपने आर्य। मैं इस आज को, इस क्षण को, इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। तुमने जो सभा में कहा वह अधूरा सत्य था। मैं पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ दंडक में क्या हुआ शूर्पणखा? सत्य ये है कि मैं आपको दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहती थी भैया। संसार की हर सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी है मेरा भाई, परंतु यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसके पास ना हो तो ये गर्व अधूरा है भैया। और उसी को पूर्ण करने के लिए मैं सीता के हरण के लिए गई थी और मेरा पुत्र शंभु मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे साथ गया था, परंतु उस राम ने मेरे पुत्र के प्राण हर लिए और मुझसे मेरा मान। अपने भाई के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्री को लेने गई थी, परंतु अपना सौंदर्य खोकर लौट आई। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी भैया। रूप गया तो क्या, परंतु मैं वचन नहीं जाने दूंगी। फिर से स्वस्थ होकर मैं फिर जाऊंगी, या तो उस राम का अंत करके सीता को अपने भाई लंकेश को सौंपूंगी, या तो फिर उसके हाथों मारी जाऊंगी। अपने भाई के आनंद के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं मैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उस वनवासी के साथ क्या करना है वो मार्ग मैं निकालूंगा। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने का केवल एक ही मार्ग है भैया, राम का वध और सीता का वरण। अपने बलिदानों के बदले केवल और केवल अपने भाई की प्रसन्नता चाहती है ये बहन। तुम्हें न्याय मिलेगा और लंका को उसके अपमान का प्रतिकार। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जब मन में संशय का नाद हो तो न्याय का डंका नहीं बजता है। मैं जानती हूं भैया कि महादेव को दिए हुए वचन के कारण आप चिंतित हैं, परंतु अब तो वो भी आड़े नहीं आएगा भैया, क्योंकि अब आप सीता पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, आप प्रतिशोध ले रहे हैं अपनी बहन और अपने वंश पे किए गए अपमान का।
आपके पास उत्तर देने के लिए है महादेव को कि आपकी बहन पर जो अत्याचार हुआ है उसका दंड दे रहे हैं आप राम को, उसके प्राण लेके। एक अबला विधवा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह किया। सीता लंका के स्वर्ण महलों में रहने के योग्य है, ना कि वन में दर दर भटकने के। सीता उस राम के योग्य नहीं जिसके तन पर ना तो वस्त्र है और ना पैरों में पादुकाएं। भैया, आप एक स्त्री को उसका अधिकार दे रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपकार के बदले सीता सदा आपकी ऋणी रहेगी। हमें शीघ्र उत्तर देना चाहिए पिताश्री। ये प्रहार हमारी कुल की गरिमा पर हुआ है। हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करता हूं और राम को उसके किए का दंड देकर आता हूं। मुझे तुम्हारे शौर्य पर गर्व है। भैया, इस विषय पर हमें शांति से विचार करना चाहिए। राम साधारण मनुष्य नहीं लगते। ताड़का, महाकपाल, राज जैसे असुरों का अंत किया है उन्होंने। उन्हें हराना सरल नहीं होगा भैया। भैया, नीति तो यही कहती कि हमें राम से संवाद करना चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। नारी का सम्मान करने वाले, अहिल्या को मुक्त कराने वाले धर्मात्मा ने किसी कारणवश शूर्पणखा पर प्रहार किया होगा। नीति ये नहीं कहती कि तुम उस राम को धर्मात्मा कहो। मूर्ख। स्वामी, शूर्पणखा के साथ जो हुआ उससे मैं भी दुखी और उत्तेजित हूं, किंतु मुझे लगता है कि सत्य उससे अधिक बड़ा है जितना शूर्पणखा ने बताया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। श्रेष्ठ ये होगा कि अब सारी घटना का विस्तार से पता करें और फिर कोई निर्णय लें। दो 210, 211, 212। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। 213, 214, 215, 216, 217। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते कि इन सुंदर पुष्पों और राम को ही अनदेखा कर दिया? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूं। गिन रही हूं कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष हैं। कब माताओं
भारत और शत्रुघ्न भैया और अपनी बहनों से मिल पाऊंगी। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। बस कुछ माह और फिर से अयोध्या की पावन माटी का स्पर्श होगा। फिर से मेरा भरत मेरी भुजाओं में होगा और फिर से मेरी माताओं के प्रेम का सानिध्य मिलेगा। हाँ, आपके नेत्रों में तो सुख दिख रहा है, पर मेरे सुख में चिंता दिख रही है। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? इस विशेष कार्य पर जा रहे हैं लंकेश। अचानक कहां प्रस्थान कर रहे हैं? वार शूर्पणखा की नाक पर नहीं, लंका के सम्मान पर हुआ है। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने जा रहा हूं। बिना सेना के उसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे 14,000 राक्षस संबंधियों का संहार कर डाला। स्मरण रहे, तुम लंकेश दशानन रावण से बात कर रही हो। वो रावण काल जिसका दास है, जिसकी नाभि में अमृत का वास है। साधारण दिव्यास्त्रों से उस तुच्छ मनुष्य ने 14,000 राक्षसों का संहार किया होगा, परंतु 14 लोगों के स्वामी के समक्ष टिक नहीं पाएगा वो। महाबली गज भी एक छोटी सी चींटी के सामने धराशायी हो जाता है लंकेश। मत भूलिए कि आपके वरदान में मनुष्यों से अभेदान नहीं है। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है लंकेश। श्रेष्ठ यही होगा कि आप मेघनाथ को साथ लेकर जाइए। आखेट पर श्वान को लेके जाया करते हैं मंदोदरी, सिंह को नहीं। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसके लिए मेघनाथ की आवश्यकता नहीं, उस श्वान की आवश्यकता है जिसे मैंने इस दिन के लिए पाला है। तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारी बुद्धि भय से ग्रस्त हो चुकी है। जिस पहनेपन ने मुझे रिझाया था वो कम हो गया है मंदोदरी। अपने राज्य से निष्कासित 2 वनवासियों को लंकेश चुनौती देगा? नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कर्म वैसा प्रतिकार। उस वनवासी ने मेरी बहन के सम्मान पर प्रहार किया, अब मैं उसके सम्मान पर प्रहार करूंगा। उसने रावण के विरुद्ध अपना शीश उठाया है, मैं समस्त संसार के समक्ष उसके नेत्र झुका दूंगा। उसने ऋषियों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, मैं उसे लज्जित कर दूंगा कि वो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये युद्ध बाहुबल से नहीं, रणनीति से होगा। आप करने क्या जा रहे हैं लंकेश?